नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इफ कोस ए इज -24/5, कोस ए की वैल्यू है -24/5 एंड कोस बी इज 3/5। अब देखो ये जो एंगल ए है ये कौन से क्वाड्रेंट में हमें पता होना चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कह रहा है कि वेयर ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2 है, एंड बी की जो वैल्यू है, एंगल बी की वैल्यू 3π/2 से बड़ी है और 2π से छोटी है। तो अगर मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझाऊं, यहाँ पे तो 0 है, फिर यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है। देखो पाई में π/2 ऐड करोगे 3π/2 हो जाएगा, फिर अगेन 2π आ जाता है ना। तो इस तरीके से पता है ना आपको, क्लियर है सबको। यहाँ पे 2π/2, अरे 2π प्लस π/2 कितना होगा, 2π प्लस π/2 ऐड करो 5π/2। ओके सर, नाउ अब हमें यहाँ पे 5π/2 पे तो नहीं जाना, बट ऑब्वियसली यहाँ तक बात हम करने वाले हैं। एंगल क्या कह रहा है भाई, ए की वैल्यू पाई से बड़ी है और 3π/2 से छोटी है, तो एंगल ए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, और बी की वैल्यू 3π/2 से बड़ी है और 2π तक ही है सर, 2π से छोटी है, तो यहाँ पे बी एंगल। तो आप बोलोगे सर एंगल बी तो है फोर्थ क्वाड्रेंट में और एंगल ए जो है वो आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? ये पता होना ना, तभी तो अपन बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या एंगल्स हैं उनका पता कर पाएंगे। यस सर, तो मैंने कहा ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग साइन ए प्लस बी। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस कोस, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। तो हमें पता चला कि सर देखो सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि कोस ए पता है कितना है -24/25 एंड कोस बी पता है, बट जब हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का तो हमें साइन ए भी चाहिए और साइन बी भी चाहिए। तो कोस ए से साइन ए पता कर सकते हैं, सिंस आप लिखोगे साइन ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, तो अगर साइन साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, फिर इस स्क्वायर की वजह से उधर स्क्वायर रूट लगेगा, प्लस माइनस साइन लग जाएंगे। अब ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर एंगल ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, साइन कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है देयरफॉर साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, वैल्यू पुट कर दो भाई, तो आप लिखोगे माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस ए की वैल्यू है -24/25 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी अंदर, अंडर रूट के अंदर बच्चा 1 माइनस तो -24 का स्क्वायर, या फिर ऐसे समझो कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 डिवाइड में 25 का स्क्वायर 625। तो अंदर एलसीएम लेंगे तो डिवाइड में 1 लगा लेता हूं यहाँ पे, तो माइनस अंडर रूट के अंदर 625 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 625 माइनस 576। ओके, तो आपके पास साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए हो जाएगा माइनस अंडर रूट के अंदर 625 में से 576 माइनस करेंगे बच्चा तो 49 आएगा, डिवाइड में आपका 625 है, तो आंसर आ गया -7। भाई 49 7 का स्क्वायर है और 625 25 का स्क्वायर है तो 25। ओके, माइनस पहले से लगा हुआ तो प्लस माइनस दोबारा मत लगाना। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब बात करते हैं कोस बी की हेल्प से साइन बी निकाल लेंगे, तो आप अगेन बोलेंगे सिंस साइन बी क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब देखो एंगल बी की बात करोगे, बी एंगल का है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो आप बोलेंगे एंगल बी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वो आपके ऊपर है, मैं यहाँ पे समझा ही रहा हूँ आपको। तो एंगल बी अगर बच्चा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन कैसा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो आप बोलेंगे सिंस साइन देयरफॉर साइन बी विल बी माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। वैल्यू पुट कर ले बच्चा, अरे हाँ है ना, बोलो हाँ सर कर लो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस बी की वैल्यू 3/5 है तो इसका स्क्वायर होगा, तो आप 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लिखेंगे अंडर रूट माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो माइनस अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25, तो न्यूमरेटर तो आ गया 16 और डिनोमिनेटर है 25,
तो आप बोल देंगे कि सर यहां से साइन बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 माइनस का 4 डिवाइड में 5। ओके, तो आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्री जो चाहिए वो आ गए, कोस ए आ गया, कोस बी आ गया, साइन साइन ए ये रहा, और साइन बी आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि साइन ए की वैल्यू, फिर यहाँ पे साइन बी की वैल्यू अपने को आ गई है, कोस ए की वैल्यू हमारे पास है, और कोस बी की वैल्यू, सारी वैल्यूज लिख देता हूं। देखो छोटी सी बात है, कैलकुलेट, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में, तो मैं आराम से बताऊंगा, तुम्हें आ गया समझ में तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो साइन ए की वैल्यू है -7/25। ओके, साइन बी की वैल्यू है -4/5। कोस ए की वैल्यू आपको गिवन है बच्चा -24/5, और कोस बी की वैल्यू भी आपको गिवन थी 3/5। ओके, ना हम बोलेंगे सिंस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है हमारे को, वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, याद करने पड़ेंगे। तो रेगुलर आप जितने भी, एक बार मान लो आप पेयर बना लो कि 10 फॉर्मूले हैं, तो 10 फॉर्मूले रोजाना 7 डेज लिख लो, डेली मॉर्निंग में लिखो 10 के 10 फॉर्मूलेज, और लाइन से लिखो। अगर मिस हो रहा है तो याद करो, फिर दोबारा लिखो। जिस दिन मिस हो जाए उस दिन आप ये करो कि इस दिन, आज जैसे आज आपको कोई फॉर्मूला गलत लिख दिया आपने, तो 5 टाइम्स रिपीट करो उसी दिन उस चीज को, मे बी 1 आवर्स के टाइम के अंडर में, कि 1-1 घंटे के बाद में लिखूंगा, जिससे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और भाई देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, रटना ही पड़ता है, बट रटने, एक होता है प्रैक्टिस से रटा जाए, है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि प्रैक्टिस से रटा जाएगा। साइन ए की वैल्यू क्या बच्चा -7/25, कोस बी की वैल्यू क्या है 3/5, प्लस कोस ए की वैल्यू -24/25, साइन बी की वैल्यू क्या है -4/5। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 25 × 5, यहाँ पे भी 25 × 5 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -7 × 3 -21, हाँ है ना, हाँ सर यहाँ तक तो ठीक है। डिवाइड में 25 5 जा 125, ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, बाहर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लगा देते हैं। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आ जाएगा। डिवाइड में कितना है 125। अब इनका ले लो बच्चा एलसीएम, तो आएगा एलसीएम 125। ओके, न्यूमरेटर सेम आ जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो -21 + 96, तो माइनस करोगे तो 5 आएगा ऊपर, और 9 में से 2 गए तो 7 बचे, तो प्लस का 75 हो गया, बट 91 बड़ा है। डिवाइड में 125 है, देखो दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कर लो भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर चाहिए होता है अपने को। 25 3 जा और 25 5 जा, तो आंसर आ गया 3/5। ओके, अब तुमसे सेकेंड वैल्यू इसमें पूछ रहा है कि बताइए कोस ए प्लस बी की वैल्यू। तो आपने कहा सर देखो कोस ए का फॉर्मूला लिख देता हूं मैंने, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस है तो अपनी चलाएगा, तो कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। क्या तुम्हारे पास सारी वैल्यूज है? हाँ सर हमारे पास सारी वैल्यूज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास साइन ए की वैल्यू क्या थी, साइन ए की वैल्यू आपके पास है -7/25, और साइन बी की वैल्यू क्या है -4/5 है आई थिंक, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। देखो कोस ए कोस बी तो पता ही है, साइन ए और साइन बी पता करने थे, वो अपन ने पता कर लिए, तो वैल्यू रखेंगे 24/25 इंटू 3/5, ये माइनस का है, ये प्लस का नहीं है, माइनस का है, -24/25 माइनस साइन ए की वैल्यू -7/25 और साइन बी की वैल्यू -4/5। देखो ये प्रोडक्ट माइनस का आएगा, तो 24 3 जा कितने होते हैं 72, तो -72/25 5 जा 125। प्रोडक्ट अंदर तो प्लस का आ गया बट बाहर माइनस है, तो माइनस ही रहेगा। 7 4 जा 28, डिवाइड में 125, एलसीएम लोगे बच्चा अगेन 125 आएगा, तो ये हो जाएगा -72 -28, दोनों का ऐड करो, 7 + 2 9 + 1 100, -100 डिवाइड बाय 125, अगेन 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को 25 से डिवाइड कर लो बच्चा, तो क्या आएगा देखो 25 4 जा तो -4/5 आ जाएगा। क्या आ गया बच्चा -4/5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको क्लास 11th RD शर्मा कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाई जाएगी।
पढ़ाई हुई भी है, आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल भी जाएंगे सभी चैप्टर्स के, सभी क्वेश्चंस के, और एकदम आराम से इसी वे में सारे क्वेश्चन समझाए हुए, कोई जल्दबाजी नहीं की हुई है। ओके, चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई साहब tan a की वैल्यू 3/4 है एंड cos b की वैल्यू 9/41 है। वेयर, देखो एंगल ए और बी है तो दोनों की सिचुएशन या दोनों की इंफॉर्मेशन तुम्हें देगा। तो अगेन मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेता हूं, 0 है, π/2 है, पाई है और 3π/2 है। मुझे कह रहा है कि ए जो एंगल है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा। तो मैंने कहा भाई एंगल ए तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। भाई लास्ट क्वेश्चन में भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही था, तो आपने कहा जरूर सर। एंगल बी का है, 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, तो मतलब एंगल बी जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब tan a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने कहा tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा तभी हम लगा पाएंगे। तो मैंने कहा बच्चा सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि ये आपका किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एंगल बी जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है? देखो याद हो जाएंगे, घबराओ मत। tan a प्लस बी, तो आप लिखोगे tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। नाउ देखो आपके पास tan a तो गिवन है, tan b नहीं है, cos b है। तो आपने कहा सर cos b से tan b कैसे निकालें? तो मैंने कहा बच्चा एक काम करो, cos b से sin b निकाल सकते हो? तो आपने कहा जरूर। फिर मैंने कहा sin b आ ही जाएगा तो sin b अपॉन cos b कर लेना, फिर tan b आ जाएगा। तो आपने कहा वेरी गुड सर। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस sin b की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी होगी। मैंने कहा ओके। नाउ बी एंगल कहाँ है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप बोलेंगे एंगल बी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो आप बोले साइन बी की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर साइन बी विल बी प्लस, ओनली प्लस, तो मैं प्लस लगा नहीं रहा हूं, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, मतलब 9/41 का स्क्वायर, अरे कोस बी का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो तो आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर, नीचे लिख लेंगे, चलो नीचे लिख लेते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 होता है। तो एलसीएम लोगे तो 1681 ऊपर आ जाएगा, माइनस 81 हो जाएगा, डिवाइड में 1681 आ जाएगा। इतना तो क्लियर है? ओके सर। ऊपर आ गया 1600, देखो ध्यान से, आ गया भाई 1600 आ गया, डिवाइड में 1681 है, तो 1600 तो किसका स्क्वायर है, 40 का, और 1681 41 का। तो ये हो गया आपके पास साइन बी की वैल्यू। सिंस tan बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन बी डिवाइड बाय कोस बी हो जाएगा। अरे इतनी मैथ तो आ रही है। साइन बी कितना है, 40/41 डिवाइड बाय कोस बी कितना है, 9/41। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 40/41 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 41/9, तो ये वैल्यू आ गई 40/9। कितनी आ गई बच्चा, 40। देखो 41 से 41 कैंसिल, तो 40 इधर बचा, 9 इधर बचा, तो tan बी कितना आ गया आपका, 40/9। ओके। नाउ सिंस आप ये फॉर्मूला बताएंगे, फिर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो देयरफॉर tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो भाई tan a 3/4 है, प्लस tan b 40/9 है, डिवाइड में 1 माइनस tan a 3/4 इंटू 40/9। देखो कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर में तो कुछ कैंसिल होगा भी नहीं, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो आपने 9 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आया, 36। 4 का डिवाइड 9 टाइम गया, हाँ या ना बोलो, हाँ सर। 9 3 था 27, प्लस 9 का डिवाइड 4 टाइम गया, तो 4 को 40 से मल्टीप्लाई 160, डिवाइड में क्या हो रहा है सर, देखो 3 से 9 कटा 3 टाइम, और 4 से 40 कटा 10 टाइम, तो ये हो गया 1 माइनस 10/3। ओके। नाउ यहाँ पे लिखता हूँ मैं 27 प्लस 160, तो 187 आ गया, डिवाइड में कितना है, 36 है। सिमिलरली डिनोमिनेटर देखो, एलसीएम लोगे 3 आएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस 10, हाँ है ना, हाँ सर हो जाएगा। मैंने कहा इसको लिखो 187 डिवाइड बाय 36 इंटू में 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 माइनस 10 माइनस 7 नीचे आ जाएगा। 3 से नंबर कट गया भाई साहब 12 टाइम, कट गया क्या? अब 7 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 2 14 होता है,
फिर 47 बचेगा, 7 की टेबल में नहीं आ रहा तो आप इसको लिख दो 187 डिवाइड बाय माइनस 12 7 जा 84, तो माइनस 84 नीचे लिख दो और लास्ट में आंसर अच्छे से लिख दो 10a प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस 187 डिवाइड बाई 84। दिस इज योर आंसर। आई थिंक सारी स्टेप समझ में आ रही है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है, कहीं पे कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। ये आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार आपको समझा दी गई है। बस आप थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया करो चीजों को, ताकि दूसरे बच्चे हैं उनको, देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं कमेंट देख के आइडिया लगाते हैं कि वीडियो कैसा है, तो आप कमेंट करके बताओगे तभी तो बच्चों को पता चलेगा, उनका टाइम बचेगा ना। अपन 40 मिनट का वीडियो आपके कमेंट से हेल्प हो सकती है। मैं तो हर बार वीडियो में बता नहीं सकता ना स्टार्टिंग में कैसे समझाया जाएगा, तो ट्रस्ट आपके कमेंट से आएगा बच्चों को, है ना। आपके जो छोटे भाई बहन है उनको ट्रस्ट आपके कमेंट से आता है, तो इसलिए आप प्यारा सा एक कमेंट करके बता दिया करो। चलो दिक्कत है वो भी बता दिया करो। ओके, नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साहब साइन ए की वैल्यू 1/2 है और कोस बी जो है उसकी वैल्यू 12/13 है। ए जो है वो π/2 से, अच्छा ये ए की बात तो यहां करेंगे अपन, 0 लेंगे, π/2 लेंगे, पाई लेंगे, 3π/2 लेंगे, इतना तो क्लियर है। अरे π/2 ऐड करते जाओ ना, नहीं पता याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करने से आ जाएगी बच्चा, घबराओ मत ना। देखो ए की वैल्यू क्या है, π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है, π/2 से बड़ी पाई से छोटी, मतलब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में। बी की वैल्यू 2π से छोटी, 3π/2 से बड़ी, तो यहाँ पे आ गया बी। भाई यहाँ पे 2π होता है ना बच्चा, 3π/2 में पाई ऐड करोगे, π/2 ऐड करोगे तो 2π आएगा, 4π/2 होता था 2π बोल देते हैं, तो बी यहाँ पे। तो हमने पता चल गया सर ए तो आपका आया सर सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। बी कहाँ पे आया, बी हमारा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। ना अब क्या करना है, अब सोल्व करना है। हमारे पास साइन है, कोस बी है, वैल्यू किसकी पता करनी है, tan a माइनस बी की। तो हमने कहा सर tan a माइनस बी मतलब tan a और tan b चाहिए। हमारे पास साइन है तो कोस ए निकालेंगे फिर tan a निकालेंगे। सिमिलरली कोस बी है तो पहले हम क्या निकालेंगे, साइन बी निकालेंगे फिर tan b निकालेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? चलो ना सॉल्यूशन में आप सबसे पहले बोलेंगे कोस ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो एंगल ए है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सर एंगल ए तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहां से कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर लिखोगे तो आप इसको लिखोगे माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/4 कर दोगे। एलसीएम ले लोगे भाई, तो ये एलसीएम आया 4, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस 1, तो वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3/4, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, कोसे को माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये आ गया आपका कोसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूं मैं साइन ए की और साइन बी की, क्योंकि कोस बी है तो आप सिंस बोल के बता सकते हो कि साइन बी क्या हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। तो आपने कहा सर साइन बी की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी होगी। मैंने कहा ओके। अब बताओ साइन बी मतलब बी एंगल का है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि बी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन बी की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी मतलब 12/13 स्क्वायर। तो यहां से आप बोल सकते हो माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 144 डिवाइड बाय 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, माइनस अंदर एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम लिया तो 169 आया, तो यहाँ पे लिखोगे 169 माइनस 144। बताओ भाई ऊपर कितना आएगा 25, नीचे कितना आया 169 आया, है ना। और 25 किसका स्क्वायर 5 का, 169 13 का, तो माइनस 5/13 हो गया। साइन बी भी आ गया, कोस ए भी आ गया। अब यहाँ पे देखो मैं tan a निकाल सकता हूँ, क्या होगा साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। साइन ए क्या है आपके पास 1/2 है, इनटू इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो -2 ऊपर लिख दिया, √3 नीचे लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई -1/√3। ओके क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं tan b की, तो tan b क्या हो जाएगा, देखो भाई tan b होगा आपका सर साइन b डिवाइड बाय कोस b। साइन b कितना है आपका बच्चा, साइन b आपका है -5/13, कोस b कितना है उल्टा करके लिख दो, यहाँ पे कोस b है 12/13, तो इसका रेसिप्रोकल 13/12। बच्चा डिवाइड में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 13 से 13 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई -5/12।
तो हमारे पास tan a और tan b आ गए। अब हम डायरेक्ट tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखो आपको tan a लिख के दिखा देता हूँ। tan a कितना आया तुम्हारा, tan a आया सर हमारा -1/√3 और tan b कितना आया आपका, tan b आपका आया है -5/12। सिंस tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा tan a माइनस tan b डिवाइड में 1 प्लस आ जाएगा, 1 प्लस tan a tan b। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर दो भाई। तो tan a कितना है -1/√3 माइनस tan b कितना है -5/12 डिवाइड में 1 प्लस tan a -1/√3 इंटू tan b कितना है -5/12। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसकी, है ना। तो -1/√3 आ जाएगा और ये हो जाएगा +5/12, माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइड में 1 प्लस 1/√3 इंटू 5/12 लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ओके सर, ना ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे ऊपर एलसीएम आया 12√3, तो ये हो गया माइनस का 12 प्लस का 5√3 डिवाइड, भाई देखो 12 का डिवाइड करोगे √3 टाइम जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई होगा ना √3 से, वही नीचे भी एलसीएम क्या आएगा भाई 12√3 आएगा। देख लो आराम से 12√3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 12√3 प्लस 5, 12 और रेसिप्रोकल कर लो जल्दी से। तो मैं ऊपर वाले को -12 प्लस 5√3 डिवाइड बाय 12√3 लिख रहा हूं, इनटू में इसका रेसिप्रोकल बचा 12√3 डिवाइड बाय 12√3 प्लस 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से आपके पास tan a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, इसको तुम आगे पीछे लिखना चाहो लिख दो, जैसे 5√3 माइनस 12 डिवाइड बाय 5 प्लस 12√3, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कैसे भी लिखा हो, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे लिख दिया मैंने तो, बट आंसर शायद है कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, 5√3 माइनस 12 ऊपर है, नीचे 5 प्लस 12√3 सही लिखा अपन ने, तो वेरी गुड। 5 पहले था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। क्या क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है किसी को, अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, स्टेप्स में या कैलकुलेशन में जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही हो वो बात तुम पूछो कमेंट करके। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन ए इज हाफ एंड कोस बी इज √3/2 वेयर, अब देखो फिर से एक एंगल की बात कर रहा था, हम एक बार चेक कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, 0, π/2, 2π एंड 3π/2। कह रहा है ए एंगल जो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो हमने कहा ए सेकंड क्वाड्रेंट में, बी कहां पे है सर, बी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं फटाफट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और ये बी जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, अब इस बात को इरेज कर लेते हैं। हमें क्या कर रहा है, फाइंड द फॉलोइंग, और आपको साइन ए और कोस बी दे रखा है, tan में पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में भी tan में a माइनस बी पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे देखो सर साइन से tan बनाना आसान है, आसान है, अभी आता है हमारे को, तो हमने किया है। तो आपने कहा सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं साइन ए से कोस ए निकालूंगा, तो कोस ए हो जाएगा मेरा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यस सुनो। अब कोस ए की बात कर रहे हैं, ए एंगल है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल ए का है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो आप लिखेंगे कोस ए विल बी माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस हाफ स्क्वायर। ओके, तो इसको लिखोगे माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/4, एलसीएम लोगे तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, जो हो जाएगा माइनस अंडर रूट के अंदर 3/4, तो आप लिखोगे माइनस अंडर रूट 3/4। अब देखो आपके पास कोस ए भी है, साइन ए, तो आप tan ए लिख सकते हैं। tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है बच्चा, साइन ए अपॉन कोस ए, तो साइन ए क्या है भाई, साइन ए 1/2 है, इंटू कोस ए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो 4 माइनस अंडर रूट 3, तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, तो ये आ गया -2/√3। ये हो गया आपके पास tan ए की वैल्यू। कोई दिक्कत है किसी को, अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो आपने कहा सही है सर, -2/√3 आ रहा है, ठीक है। बट ये सर गलत कर दिया आपने, मैंने कहा क्या, बोला यहाँ पे 2 आएगा सर, मैंने कहा ओके बच्चा, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, फिर तो गलती होगी ना, हाँ 2 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे 4 का तो 2 आएगा ना, तो ये आएगा -1। अब तो ठीक है ना। अब बात करते हैं tan b की, तो आप tan b के लिए क्या बोलेंगे सर, देखो कोस b है तो साइन b निकालना पड़ेगा, तो आपने साइन b लिखा, साइन b क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर b हो जाएगा, ये सुनो।
अब बी जो एंगल है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन बी का भी पॉजिटिव आंसर आएगा, तो ये होगा अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर बी दैट इज अंडर रूट 3/2 स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3/4, एलसीएम लोगे 4 आएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। तो आप इसको लिखोगे अंडर रूट के अंदर 1/4 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो साइन बी आ गया भाई आपके पास, साइन बी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब साइन बी है, कोस बी भी है, तो आप टेन बी लिख सकते हैं। टेन बी क्या होगा, साइन बी डिवाइड बाय कोस बी। साइन बी आपका हाफ है तो हाफ इंटू कोस बी का रेसिप्रोकल लगा हुआ है तो 2/√3, तो ये आ गया 1/√3। आपके पास टेन ए आ गया माइनस 1/√3, टेन बी आ गया 1/√3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन ए प्लस बी की। तो यहाँ पे देखो आप बोलोगे सर टेन ए की वैल्यू है माइनस 1/√3 और टेन ए, और टेन बी की वैल्यू है प्लस 1/√3। ओके यही है। ओके नाउ टेन ए प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला याद आ गया क्या, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। ओके याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। मुझे पता है बहुत दिक्कत आती है बट हो जाएगा बच्चा, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो आप लिखोगे माइनस 1/√3 प्लस 1/√3 टेन बी की वैल्यू डिवाइड में 1 माइनस 1/√3 इंटू 1/√3। तो इसके ऊपर देखो न्यूमरेटर तो जीरो हो गया बच्चा, क्या हो गया जीरो, क्योंकि माइनस 1/√3 है प्लस 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस माइनस प्लस 1/3। अब देखो जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा बच्चा, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ओके अब मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, तो हमसे कह रहा है टेन ए माइनस बी। तो हमने कहा देखो भाई टेन ए की वैल्यू क्या है, माइनस 1/√3 हमने कैलकुलेट कर ली, और टेन बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3। हमें टेन ए माइनस बी चाहिए, तो आप बोलेंगे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, वो होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। वैल्यू पुट कर लो बच्चा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो टेन ए की वैल्यू क्या है माइनस 1/√3 माइनस टेन बी की वैल्यू भी क्या है प्लस 1/√3 डिवाइड में 1 प्लस माइनस 1/√3 इंटू 1/√3। तो देखो न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे √3 आएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऊपर सेम है -1 तो -1 डिवाइड में ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो इसको आप ऊपर वाले को लिखोगे -2/√3। नीचे देखो एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1/3 आएगा, तो इसको लिखोगे -2/√3 इंटू 3/2 आ जाएगा। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब तुम चाहो तो √3 से 3 को कैंसिल कर सकते हो। कैसे, देखो ऊपर आया -3 नीचे आया √3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं -3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इतना तो पता ही होगा आपको। डिवाइड में क्या है √3, तो एक √3 कैंसिल कर दो तो ऊपर आ गया -√3 आंसर। दिस इज योर टेन ए माइनस बी। ओके क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बच्चा नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 तक की जो बातें कर रहे थे वो एक पैटर्न था कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता हो कुछ एंगल पे, दूसरे तुमने उसको कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल ली आइडेंटिटी सम आइडेंटिटीज की हेल्प से। बट अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख रहे हैं तो सर यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है sin 78 cos 18 cos 78 sin 18। हमने कहा साइन कोस फिर कोस साइन, तो ये तो फॉर्मूला होता है, बट बीच में माइनस है तो माइनस का भी याद है हमारे को। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है दैट इज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये सुनो, अब हमें देखना है कि जो पहले वाले पार्ट में साइन का जो एंगल है क्या वो सेकंड पार्ट में कोस का एंगल है, तो हाँ सर। तो हमने कहा ए की वैल्यू तो 78 डिग्री बन गई, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे कोस के साथ जो एंगल है वो दूसरे साइड में साइन के साथ एंगल है, तो आपने कहा तो बी की वैल्यू हो गई 18 डिग्री। तो हमने यहाँ पे सिंस ये फॉर्मूला लिखोगे सिंस साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी होता है और कोस बी साइन ए होता है माइनस कोस ए साइन बी होता है। तो इसके बेसिस के अकॉर्डिंग इस कंप्लीट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो देयरफॉर साइन 78 डिग्री इंटू कोस 18 डिग्री
माइनस कोस 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए माइनस बी। तो ए कितना है आपका 78 माइनस 18 डिग्री, और 78 में से 18 माइनस करोगे तो साइन 60 आएगा। और साइन 60 की वैल्यू पता है, हाँ सर, √3/2 होती है। तो इसका आंसर आ गया √3/2। आप ब्रैकेट लगा के बता देना, सिंस साइन 60 डिग्री दैट इज π/3, इसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गई। क्या ये पैटर्न समझ में आया? इसी पैटर्न पे इस पे टोटल 4 पार्ट्स गिवन है, तो मैं सबको डिस्कस करता हूं। सेकंड पार्ट को देखो बच्चा, क्या गिवन है, cos 47 cos 13 माइनस साइन 47 साइन 13। पहली बात तो एंगल सेम दिख रहे हैं, 47 13 47 13 है, ठीक है। अब कोस है पहले, फिर है साइन, तो ये तो कोस का फॉर्मूला है, माइनस साइन है तो इसका मतलब पहले प्लस रहा होगा। तो आप बोलेंगे सिंस कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देख लो, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू तो 47 है और बी की वैल्यू क्या है 13 है, आया ना। अब ध्यान से एक बात समझना, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से थोड़ा सा देखना, पहले मैंने कोस 13 लिख दिया, फिर कोस 47 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस इधर भी मैंने साइन 13 पहले लिख दिया और साइन 47 बाद में लिख दिया बच्चा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 13 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई 47 हो गई। ये सुनो, हाँ सर ये बात भी सही है। तो मैंने कहा एक बार मैं इससे करता हूँ फिर इससे समझाऊंगा, तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है नहीं। तो आपने कहा देयरफॉर इस कंप्लीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 47 डिग्री कोस 13 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री साइन 13 डिग्री इक्वल कोस ए प्लस बी मतलब 47 प्लस 13। बच्चा यहाँ पे भी तो प्लस ही करोगे तो 13 प्लस 47 कर लेना, बात तो एक ही है। बट सोचने वाली बात थी इसलिए मैंने बता दी, अगर माइनस होता तब तुम्हें ज्यादा सोचना पड़ता, यहाँ पे प्लस साइन होता तो आपको सोचना पड़ता। वहां पे भी कोई ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा सोच के लिखना, ऐसे नहीं कि हम बस सोल्यूशन करने आए हैं, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करना, सोचना भी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब दोनों को प्लस करो बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 4 + 1 5 + 1 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू बता सकता है कोई, 1/2 होती, कितनी होती है बच्चा 1/2। तो यहाँ पे लिख देना आप 1/2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, बीच में प्लस है तो आप बताएंगे सिंस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है सर। यहाँ पे देखो साइन कोस है फिर कोस साइन है तो ए साइन का फॉर्मूला लगेगा, और बीच में प्लस है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ बताओ। तो आप बोले सर साइन ए कोस बी होता है प्लस कोस ए साइन बी होता है। ये सुनो, देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 36 आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है 9 डिग्री आ रही है। तो आप बोलोगे देयरफॉर साइन 36 डिग्री कोस 9 डिग्री प्लस कोस 36 डिग्री साइन 9 डिग्री कितना हो जाएगा, कोस सॉरी साइन ए प्लस बी। तो आप लिखोगे साइन ए कितना है 36 प्लस 9 डिग्री, 36 प्लस 9 45 होता है, तो साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो आप लिखोगे 1/√2। ओके क्लियर है। नेक्स्ट देखो लास्ट फोर्थ पार्ट, कोस 80 डिग्री कोस 20 डिग्री प्लस साइन 80 साइन 20। तो आपने कहा कोस पहले लिखे हुए दोनों फिर साइन लिखे हुए, तो इसका मतलब कोस का फॉर्मूला लगेगा, बीच में प्लस है इसका मतलब वहां माइनस रहा होगा। तो आपने कहा सिंस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो यहाँ पे आगे पीछे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोस 20 पहले कोस 80 बाद में, तो बच्चा कोस माइनस थीटा आएगा, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। ओके बच्चा, तो आप ए की वैल्यू बताओ क्या है 80 और बी की वैल्यू क्या है 20। तो आप लिखेंगे देयरफॉर कोस 80 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी मतलब 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। देखो मैं तुम्हें साथ साथ में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है उस पर भी फोकस रहता है, और ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देने होते, बोर्ड एग्जाम देने होते तो ऐसे थोड़ी ना हम क्लास 12th में जाके सीखेंगे कि लिखना कैसे। तुम 10th में भी बोर्ड देके आपको इतना तो पता ही है कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आप इसको लिखेंगे कोस 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू कोई बता सकता है मुझे, सर कोस 60 क्या होता है बताओ जल्दी से।
सर कोस 30 1/2 और साइन 30 तो वाई 1/2, ऐसे ही लिखते हैं ना, याद आ रहा है टेबल कैसे बनाते थे, तो 1/2। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कमेंट करके बताओ, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ओके बच्चा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।